Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Chem Gallery again. As we have already discussed in the previous video about the interesting facts and general information about carbon. So in connection with or in relation with that, today we will discuss about the carbon cycle. So let's start. Already जो बहुत tricky सी cycle दिख रही है वो बिल्कुल भी tricky नहीं है जब हम उसे discuss करेंगे. So start with the cycle. Starting from this, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ बोली हुई है कि 0.03% CO2 के फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट होता है एंड 0.025% कार्बन अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है. कोई भी लिविंग थिंग्स जो है विदाउट कार्बन पॉसिबल नहीं है. तो सेम उसी से एसोसिएशन में हमने कार्बन साइकिल अभी डिस्कस करना है. सबसे स्टार्टिंग में हम बात करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दिस. CO2 जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है. इस CO2 को सनलाइट के हेल्प से प्लांट्स जो होंगे, एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, उसके हेल्प से वो अपना फूड बनाएंगे. रिएक्शन कैसे होती है? ये जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है जो जमीन पर प्लांट्स क्या करेंगे, पानी जो होता है उसको यूज करके उनका जो फूड है कार्बोहाइड्रेट उसको बनाएंगे. ये प्लांट्स ने जो फूड बनाया है इनको जब एनिमल्स खाएंगे तो वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन के फॉर्म में जो फूड है वो अल्टीमेटली एनिमल्स के पास जाएगा. वो एनिमल्स क्या करेंगे, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू जब वो सांस छोड़ेंगे तो वो कार्बन अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर में जाएगा. ओके, अब जब उन प्लांट्स की या एनिमल्स की डेथ होती है तो उन प्लांट्स या एनिमल्स की डेड एंड डीके जो रहेगा, जब उनकी डेथ होने के बाद में अल्टीमेटली वो जो कार्बन रहेगा वो फिर से एटमॉस्फेयर में जाएगा. उसके बाद क्या होता है, कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स जमीन के नीचे की लेयर्स में दबते जाते हैं तो आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स क्या होगा कि वो कन्वर्ट होंगे फॉसिल फ्यूल में. फॉसिल फ्यूल मतलब लाइक पेट्रोल डीजल जो बनेगा उससे. जब हम उसको यूज करेंगे, जब हम उसको बर्न करेंगे तो अल्टीमेटली वो जो कार्बन होगा फिर से वो जाएगा एटमॉस्फेयर में. ठीक है, ये हो गया आपका सिंपली. अब इसके बाद क्या होगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फर्दर रेन के साथ जब बारिश आएगी तो उस रेन के वाटर के साथ में कंबाइन होगा और वो बनाएगा कार्बोनिक एसिड, दैट इज H2CO3. अब ये कार्बोनिक एसिड जो होगा कैल्शियम के साथ कंबाइन होकर बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज लाइमस्टोन. उसका सबडक्शन करके एक प्रोसेस होगा जमीन में. उसके बाद में क्या होगा, उसका वोल्केनिक इरप्शन होगा. वोल्केनो पता होगा, लावा. उस प्रोसेस के थ्रू अल्टीमेटली वो कार्बन फिर से नेचर में जाएगा. ओके, ये है हमारी ओवरऑल कार्बन साइकिल. फटाफट से एक बार और डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले क्या होगा, एटमॉस्फेरिक CO2 जो है, नेचर में जो CO2 प्रेजेंट है उसको सनलाइट के हेल्प से प्लांट्स यूज करेंगे और अपना फूड बनाते हैं. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर के साथ कंबाइन होगा और कार्बोहाइड्रेट बनेगा. ये एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स का जो फूड रहेगा, जब एनिमल्स उन प्लांट्स को खाएंगे तो उससे क्या होगा कि वो इनके पास ट्रैवल हो गया. अब एनिमल्स क्या करेंगे, रेस्पिरेशन की प्रोसेस जब करेंगे तो वो अल्टीमेटली कार्बन जो होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो एटमॉस्फेयर में जाएगा. आफ्टर दैट जब इन प्लांट्स या एनिमल्स की डेथ होती है तो ये जो होगा उसमें से डेथ होने के बाद में वो कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न एटमॉस्फेयर को जाएगा. उसके बाद में क्या होगा, हजारों सालों बाद जब वो प्लांट्स एंड एनिमल्स नीचे जमीन के लेयर में दबते जाएंगे तो उससे फॉसिल फ्यूल बनेगा लाइक पेट्रोल एंड डीजल. ये जब बनेगा, जब हम इसको यूज करेंगे तो रिटर्न, जब हम उसको बर्न करेंगे तो वापस से वो कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिर से नेचर के पास चले गया. अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब बारिश आती है तो वो CO2 जब वाटर के साथ कंबाइन होगा, बारिश के पानी के साथ कंबाइन होगा तो वो कार्बोनिक एसिड बनाएगा जो अल्टीमेटली कैल्शियम के साथ कंबाइन होकर के लाइमस्टोन बनाएगा, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा. उसकी सबडक्शन एक प्रोसेस होती है जमीन में. उसके बाद में वो आपका वोल्केनिक इरप्शन होगा, उसका लावा फटेगा और उसके बाद में अल्टीमेटली वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा फिर से वो एटमॉस्फेयर के पास जाएगा. दैट्स इट. दिस इज द अल्टीमेट कार्बन साइकिल. जो अल्टीमेटली कार्बन है नेचर से आया है, नेचर में यूज हो रहा है और नेचर में ही रिटर्न जा रहा है. ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज. थैंक यू सो मच.